आयांश इसका विजुअल मात्र ही बिहार में लोगों को इससे परिचित करा देगा। आयांश बच्चे बच्चे से परिचित हो चुका है बिहार में अब, और इसकी जो बीमारी है जिससे ये जूझ रहा है, इससे ये निरंतर लड़ते जा रहा है। अब बात यहाँ पर इसके फंडिंग की आ गई है। तो फंडिंग जो क्राउड फंडिंग चल रही थी, इसमें कई अड़चन आ रहे हैं, कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी इनकी माँ यहाँ पर है, हम इनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अभी ये जो हालात हैं अभी पर, इनके पिताजी अभी जेल में सरेंडर कर दिए हैं खुद। तो अभी इससे क्या हुआ है, असर क्या हुआ है? फंडिंग इकट्ठी हो रही है कि रफ्तार काफी धीमा हो गया है? मैम, जब इसके फादर सरेंडर नहीं किए थे तब भी रफ्तार काफ़ी धीरे पड़ गई थी। लोग इसको डोनेट नहीं कर रहे थे। कुछ जो मतलब मैं क्या बोलूँ, उनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कुछ ऐसे पत्रकार जो हैं जो कि गलत अफवाहें फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं जब बोलूँगा तब आप लोग डोनेट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। मैं उनसे बस एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कौन होते हैं डोनेट करवाने वाले? आप जब मैं बेंगलोर से आई थी तो सबसे पहले न्यूज़ 18 ने मेरा कवर किया था, और वो कुछ सच्चाई देखकर ही ना, हमारा इसका बच्चे की स्थिति देखकर, बच्चे की रिपोर्ट्स देखकर ही वो अपने टेलीविज़न पे दिखा रहे होंगे। और मतलब उनका क्या मंतव्य, उनका कोई पर्सनल इसमें मोटो है कि बच्चे का फंडिंग वो रुकवा रहे हैं? मैम, मुझे पर्सनल है या क्या है ये मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता वो चाहते क्या है एग्जैक्टली। लेकिन मैं इतना समझ पा रही हूँ कि उनका वो अपने व्यूवर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तरह तरह का चीज़ निकाल रहे हैं, ताकि लोग, क्योंकि आयांश को तो लोग जान चुका है कि आयांश ऐसे में टाइप 1 से बीमार है। अब लोगों को ये भड़का रहे हैं कि बीमारी सच में है कि नहीं है। मैम, आप लोग भी हमारे यहाँ आई है तो हमने आपको फ़ोन नहीं किया होगा, नहीं किया था ना? आप अपने मन से हमारे यहाँ, या जितने भी पत्रकार आ रहे हैं अपने मन से हमारे यहाँ आ रहे हैं। अगर हम फ्रॉड रहते या हमें कुछ गलत करना रहता तो हम घर में सबको बुलाते फ़ोन करके कि हाँ भैया आप मेरे घर आइए, आप मेरे घर आइए। और सबसे बड़ी बात मैम, अगर हम गलत होते तो क्या हम मुख्यमंत्री के पास जाते? क्या हम डीएम ऑफिस में जाकर बैठते? क्या हम धरना देते मुख्यमंत्री जी के आवास के पास? हम गलत होते तो क्या पीएम के पास लेटर लिखते? अगर हम गलत होते तो क्या हमारे घर में मुकेश साहनी जी, रामकृपाल यादव जी या फिर रितलाल यादव जी आते? अगर हम कहीं से गलत होते, अगर हम गलत होते तो क्या राकेश मिश्रा जी, अंकुश राजा जी और जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, वो लोग हमारे घर आते क्या मैम? मैं बस यही सवाल जानना चाह रही हूँ, क्या वो लोग मेरे घर आते? अगर मुझे फ्रॉड करना रहता तो मैम हमारे पास अप्रॉक्स 7 करोड़ के आसपास जमा हो गया है। तो ये अमाउंट जो है मैम, ये खुद में ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी को अगर अपना लाइफ अगर चलाना है तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है। तो मैम हमारे पास ये पैसे आ चुके हैं तो हम भाग नहीं जाते मैम। अगर हमारे दिमाग में यही रहता, हम टारगेट अमाउंट 16 करोड़ ही क्यों रखे हैं? क्यों रखे हैं हम 16 करोड़? ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ कम होता है किसी के लिए। पूरी ज़िंदगी मैम चली जाती है, इंसान 1 करोड़ नहीं कमा पाता है। तो जो ये तुच्छे टाइप के जो पत्रकार हैं ना, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी भी इन चीज़ों को रोके, नहीं तो अगर आयांश की ज़िंदगी जाती है, अगर आयांश को कुछ होता है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेवार आप होंगे। और आप समझ रहे हैं मैं किसको बोल रही हूँ? ये जो वीडियोस अगर देख रहे हैं तो मैं, हाँ, आप ही को मैं कह रही हूँ ये बातें। आप ये बात सुन रहे हैं, कल भी मैम आई थी लाइव 9 बजे के करीब में। अपनी बातों को इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में सामने रखा था। आज हम फिर इन्हें लाइव में इनसे इनकी बातों को पूछा है हमने। इस बच्चे की बात, इनकी जो सच्चाई है, जो इन्होंने मंत्री और प्रधानमंत्री तक ये पहुंची हैं, ये सारी बातों का आकलन कर हम अगर ये कहें कि शायद आपको इन बातों पर दोबारा सोचना चाहिए। अगर आप सच में ये सोच रहे हैं कि ये फंडिंग आप गलत जगह पर दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100 रुपए भी दे रहे हैं, तो ये गलत जगह जा रहा है। तो ये आप फिर से एक बार सोचिए कि ये बच्चा है और इसकी जिंदगी का सवाल है, और सच में इसकी जिंदगी बिहार के लोगों के हाथ में है। अगर मैं गलत होती, मेरे पति जो कि सरेंडर कर चुके हैं, अगर मैं गलत होती तो क्या मैं कल खेसारी लाल जी के पास जाती, उनसे मिलने, अपने बच्चे को लेकर जाती? उन्होंने खुद इस बच्चे को गोद में लिया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं इस बच्चे को लेकर समझ सकता हूँ कि ये इस बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये बच्चा बीमार है। एक पत्रकार थी, उन्होंने बोला कि सर आप ये रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये रिपोर्ट्स मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ इस बच्चे को गोद में लेकर। तो जिन लोगों को वो भड़का रहा है ना, वो जो पत्रकार है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग आप लोग भड़क रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो ना, तो आप हमारे घर आइए, आयांश को देखिए, आयांश को गोद में लीजिए, इसके रिपोर्ट्स देखिए। अगर फिर भी आपको डाउट हो तब आप मेरे से बात करिए कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। अच्छा, एक बार हमारे व्यूअर्स को यहाँ बता दीजिए, आयांश की बॉडी में कौन कौन सा पार्ट है जो कि अभी नहीं ठीक से मूव कर पा रहा है? वो इस चीज को साफ तौर पे देख सकती है। बिल्कुल, आप ये देख सकती है मैम, ये बिल्कुल इसका लेग स्थिर रहता है। ये अब कुछ दिनों में 11 महीने का होने जा रहा है, 29 सितंबर को हो जाएगा। इस तरीके के बच्चे पूरा पैर फेंकते हैं, इधर उधर घूमना, क्रॉलिंग करना, इवन कि स्टैंडिंग पोजीशन में भी आ जाते हैं। कुछ बच्चे चलने भी लगते हैं इस टाइम। ये बच्चा बस ऐसे ये पड़ा रहता है, ठीक है। बस ये जो आप देख रही हैं ना, बस यही रहता, इससे ज़्यादा नहीं रहता। मतलब ये अपनी कूहनी तक का हिला सकता है, ऊपर हाथ नहीं, वो नहीं कर सकता मैम। और ये अभी तक पलटता नहीं है। जो बच्चे 4-4.5 महीने में पलटना शुरू कर देते हैं, ये पलट भी नहीं पाता मैम। तो ये सारी बातें हैं। और फिर इसका हेड कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म है। आप इसका हेड देखेंगी तो ये लुढ़कते रहता है, मतलब जिस पोजीशन में आप लेंगी वो उसी पोजीशन में इसका हेड लुढ़कता है। मैं आपको जस्ट दिखा दे रही हूँ, आप देखिए, आप छोड़िए, देखिए इसका हेड। नॉर्मली बच्चे ऐसे रहते हैं, ऐसे हेड करते हैं नॉर्मली। ये देखिए, मैं छोड़ूंगी तो फिर ये गिर जाएगा इसका हेड। हाँ, मत इसको छोड़िएगा, इसको अच्छे से लगा दीजिए। मैं ये डेली मुझे करना पड़ रहा है, मतलब इस बच्चे को भी हमारे साथ, इस बच्चे को भी कहीं ना कहीं एक फेस करना पड़ रहा है ये सब चीज़, मतलब प्रूफ करना पड़ रहा है कि मैं बीमार हूँ। ये 10 महीने का बच्चा, इसको प्रूफ करना पड़ रहा है हर रोज़ कि मैं बीमार हूँ। मैं अभी मेरा बेटा जो एक्सपायर कर गया है, मुझे वो प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो मेरा बेटा है। मुझे ये प्रूफ, मुझसे ये मांगा जा रहा है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट आप दिखाइए। मैंने बोला कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसका। आप ये बताइए, जो बच्चा मेरा 6 महीने का, किसी का बच्चा अगर एक्सपायर करता है तो कौन से लोग ऐसे होंगे जो उस बच्चे का सर्टिफिकेट रखेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट भी कोई रखता है क्या जो बच्चा एक्सपायर कर गया है? मेरे पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी है, उस बच्चे का रूटीन चेकअप भी है। कुछ पत्रकार तो इतना गिर चुके हैं कि वो मुझसे ये कह रहे हैं कि आप उसका ये डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं रखी मैडम? आप बताइए, आप भी एक पत्रकार हैं, मतलब ऐसे सवाल आप किससे करेंगे कि आप मैडम, आप 6 महीने के बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं रखी? आप 6 महीने के बच्चे का फोटोज क्यों नहीं लगाई जो बच्चा एक्सपायर कर गया है? आप ऐसे सवाल मुझसे पूछेंगी? ये अमानवीय सवाल है जो कि सच में क्रूरता का हद पार कर रहा है। एक माँ से अगर इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं तो उस इंसान का हृदय कैसा होगा जो कि एक मर चुके बच्चे के बारे में सर्टिफिकेट मांग रहा है। फिलहाल अभी हमने मैम, ये पिछले बच्चे का ही मैंने रखा है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई, ये मेरा बच्चा था, ये 2016 में इसका जन्म हुआ था। मतलब बात इतनी हद तक बढ़ गई है, मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। मैं आज यही सोच रही हूँ कि अगर मैं ये चीज़ नहीं रखती तो मैं कहाँ होती आज, मैं कैसे जवाब दे रही होती। मतलब ये कैसे घटिया लोग हैं। आप देखिए, ये 2016 का सर्टिफिकेट है मेरे पास, जो बेबी मेरा नहीं रहा। टाइम है 2:40 AM और 4 तारीख अगस्त में जन्म हुआ 2016 में, और 2017 में वो एक्सपायर किया है, ठीक है। ये रूटीन चेकअप, जो फर्स्ट रूटीन चेकअप होता है प्रेगनेंसी में, वो मेरे पास है। उसका सारा रूटीन चेकअप अभी मेरे पास है। मैं ये बस इसलिए दिखा रही हूँ ना, उस पत्रकार के कारण मुझे ये दिखाना पड़ रहा है। वो इतना गिर चुका है, इतना ज़्यादा गिर चुका है कि मुझे ये सब दिखाना पड़ रहा है। ये लेकर मुझे कैमरे के सामने बैठना पड़ रहा है। ये उस पत्रकार की माँ को भी ये चीज़ अगर दिखाया जाए ना, तो वो भी थोड़ी सी शर्म उनको भी आएगी कि अरे मेरा बेटा क्या कर गया। ये एक माँ को ये सर्टिफिकेट लेकर बैठना पड़ रहा है कि मेरा जो बच्चा मर चुका है उसकी माँ ये सर्टिफिकेट दिखा रही है। ये लड़का मतलब इस हद तक गिरा है ये कि जो बच्चा मेरा एक्सपायर कर चुका है, मुझे उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। जो बचा हुआ है मैं उसके लिए तो लड़ ही रही हूँ, जो मेरा बच्चा नहीं है उसके लिए भी मुझे लड़ना पड़ रहा है। ये मतलब ये मेंटली टॉर्चर करना हुआ ना ये चीज़। मेरा पति मेरे पास नहीं है, वो अभी जेल में है। सिर्फ मैं ये मेरी बेटी है, 6 साल की हो गई है, और ये मेरा बेटा है। और बहुत तरह के सवाल जो दिन भर मेरे से पूछे जाते हैं, बहुत तरीके के कॉल्स भी आते हैं। तो बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर इतना मेंटली टॉर्चर मुझे क्यों किया जा रहा है।
मतलब ये दोष है हमारा कि मेरे बच्चे को ऐसे में टाइप 1 है, तो ये दोष है क्या? ये मेरा दोष है कि मेरे बच्चे को अगर ऐसे में टाइप 1 डिजीज़ हो गया तो ये मेरा दोष है कि हो गया। ये जो अभी मेंटली प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है इस परिवार को, इस बच्चे को बचाने के लिए जो जंग लड़नी पड़ रही है, वाकई ये देखकर हम भी काफी गमगीन हो रहे हैं। यहाँ पर बहन अपने भाई के साथ खेल रही है, ये फ्यूचर में भी होना चाहिए, ये सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं ये बात। अगर बिहार के ही लोग थोड़े थोड़े डोनेट करेंगे, ये 16 करोड़ कोई बहुत बड़ा रकम नहीं होगा। कई लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि एक बच्चे के पीछे 16 करोड़ देना कितना जायज है, लेकिन आप अपने मानवता को जगा कर एक बार खुद से सवाल कीजिए कि सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा ही तो मांगा जा रहा है, आप खुद से कीजिए। बात कहना चाहती हूँ, ये जो भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि 5,000 10,000 के लिए बच्चे जो कि बचाए नहीं जा रहे हैं, 16 करोड़ हम क्यों दें? तो मैम हम पर्सनली सबसे 16 करोड़ नहीं मांग रहे हैं, हम पर्सनली 1 रुपया मांग रहे हैं, 5 रुपया मांग रहे हैं, 10 रुपया मांग रहे हैं, 100 रुपया मांग रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स इकट्ठे, सिक्के इकट्ठे हैं। तो मैम मैं पर्सनली किसी से 16 करोड़ नहीं मांग रही हूँ, और अगर ऐसे बच्चे अगर जो कि नहीं बच पा रहे हैं 5,000 10,000 के कारण, तो वो जो ये मैसेज कर रहे हैं ना, सबसे गलती उनमें है कि उनको भी इस तरीके का मुहिम चलाना चाहिए था। 5,000 तो मैम चंद दिनों में क्या चंद घंटों में जमा हो जाता। जब हम पिछले 1 महीने 10 दिन से शायद आयांस में लगे हैं, तो हम 7 करोड़ अप्रोक्स पहुंचने वाले हैं, तो 5,000 और 10,000 तो मैम चंद घंटों में जमा हो जाता ना। तो ये उनकी गलती है ना मैम, ये उनकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ, ये मेरा एक पॉजिटिव वे है कि मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ। मेरे पास भी रिपोर्ट जब इसका फर्स्ट डे आया था तो मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत परेशान थी। मुझे बस ऐसा ही लग रहा था कि ये बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा, नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे रोने धोने ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब मुझे ये फोकस करना है कि इस बच्चे को मैं कैसे बचा पाऊँ, और वो मैं फोकस कर रही हूँ। लेकिन उसमें कुछ गिने चुने पत्रकार आ गए इस चीज़ को ख़राब करने के लिए। आपने अभी जो भी बात सुना है, हमने उन सभी सवालों को रखा है। दोनों पक्ष को हमें जानना था। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इतने खर्च करने की एक बच्चे पर, हम इसे पूरा भी नहीं कर सकते, ये जो बात उन्होंने कहा है, लेकिन इसका जो जवाब है आयांश की माँ ने बड़ी बखूबी से दिया है। एक माँ कितनी बड़ी योद्धा होती है, इसका प्रूफ देना किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की माँ होती है और हर किसी की माँ उसके लिए स्टैंड लेती ही है। आयांश की माँ थोड़ी ज्यादा ही मजबूत है और अपनी बेटी के साथ काफी मजबूती से खड़ी है। आप इन सभी बातों को आगे तक जरूर पहुंचाइएगा। ये काफी लोगों का सवाल है जिसे हमने इनसे पूछा है, उन्हें जवाब मिलना चाहिए। अभी इन्होंने जवाब दे दिया है, जवाब आगे पहुंचाना आपका काम है। ये अपनी ड्यूटी समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जागरूकता फैलाने में आप हमारी मदद कीजिए। चलते हैं फिर और भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।